हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रेडी स्टडी होकर कहाँ जा रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं वाराणसी। तो आज हम जा रहे हैं सिर्फ नमो घाट पे। थोड़ा मोड़ा चांस है कि हम लोग काल भैरव मंदिर भी चले जाएं, बट नमो घाट हम लोग को जाना है। तो आज वहाँ चलते हैं। तो आप लोग भी चलो मेरे साथ। ये सो गाइस, अब हम निकल रहे हैं। तो हे गाइस, शाम के 6 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं वाराणसी के लिए। और हम वाराणसी क्यों जा रहे हैं आपको आगे पता चल ही जाएगा, तो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस, हम लोग बहुत बुरा फंस गए हैं क्योंकि यहाँ योगी जी आए हैं। तो हम लोग पड़ाव पे बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। इतना ज़्यादा जाम है कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं कि कितना बुरा जाम है, बहुत ज़्यादा जाम है भाई। तो गाइस, बहुत बुरा हाल है गाइस। तो आप जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एकदम राजघाट पुल भरा हुआ है और हम लोग पड़ाव पर ही हैं अभी। थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं हो पाए हैं। 30 मिनट बीत चुके हैं गाइस। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं उल्टे डायरेक्शन में। तो हमें जाना था सीधा सीधा नमो घाट। तो हम आ गए हैं रामनगर साइड। तो अभी हम यहाँ पे फंस गए हैं और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जाम है। और यहाँ पे तो एकदम खड़े ही हैं सब लोग, बढ़ भी नहीं रहा है गाड़ी, और बढ़ भी रहा है तो बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो मम्मी तो पड़ाव पे है और मैं रामनगर साइड आ गई हूँ। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से निकलने में। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बुरी स्थिति है और क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। रायना भी रामनगर साइड ही है, अभी उधर भी बहुत ज़्यादा जाम है, तो वो भी फंसी हुई है। तो हम दोनों बिछड़ गए हैं। मैं खड़ी हूँ पड़ाव पे और वो है रामनगर साइड। गाइस, तो ये देखिए रास्ता खुल रहा है धीरे धीरे। तो भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। तो रायना और सात्विक पीछे हैं, तो मैंने उन लोगों को कॉल करके बोल दिया है कि तुम लोग आराम आराम से आओ। तो गाइस, हम लोग भेड़ बकरियों की तरह धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। तो हम भी धीरे धीरे उसमें निकल रहे हैं। 2 hours later. तो गाइस, हम फाइनली नमो घाट पर आ चुके हैं और हमारी गाड़ी पार्किंग में भी लग गई है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ हैं ये, और बच्चे अभी ब्रिज पर ही हैं, वो ब्रिज से नीचे नहीं आए हैं, सिर्फ हम दोनों आ गए हैं। तो जब बच्चे आते हैं तो फिर उसके बाद मैं आपसे बात कराती हूँ। तो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। 2000 years later. तो गाइस, अभी हम पहुँच गए हैं नमो घाट पे और अभी हम आए हैं पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा लेने। हमने ऑर्डर किया था। तो अभी हमें आने में 9:30 बज गए। हम 6 बजे घर से निकले थे और हमें 9:30 बज गए आने में यहाँ पे। और अब 10 बजे बंद भी हो जाएगी घाट, तो हम तो कुछ घूम ही नहीं पाएंगे, बट अब क्या कर सकते हैं। सो गाइस, अभी मम्मा डाल रही है इसमें सीजनिंग और हम पहले आके खा रहे हैं क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और बहुत टेस्टी दूध भी आई है। तो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं खाने, वरना ये ठंडा हो जाएगा। ये मम्मी पापा और सासू पता नहीं कहाँ गया वीडियो बनाने अपना।
गाइस आपको भी खाना है, लीजिए खा लीजिए। गाइस ये पहली स्लाइस खत्म। बहुत तेज की भूख लगी थी फ्रेंड्स, और हम लोगों ने एक स्लाइस खा ली है और एक स्लाइस अभी बाकी है। तो गाइस हमने 2 पिज्जा ऑर्डर किया था, तो फर्स्ट बन गया था, सेकंड रह गया था। तो सेकंड भी मैंने ले लिया। छोटा क्यों है? 4 स्लाइस वाला होगा। गाइस अब सेकंड स्लाइस, और ये मम्मी का तो खत्म भी होने वाला है और पापा नहीं खा रहेंगे। और ये देखो बंदर आ गया। गाइस ये है सुप्रीम अल्टीमेट चीज पिज्जा, और हम लोग अब ये खाएंगे। इससे पहले वाला तंदूरी पनीर था तो वो हमने खत्म कर दिया, अब हम ये खाएंगे। ले लो। लो गाइस आप भी एक बाइट खा लो। केचप लेना है? मम्मी इसमें केचप डाल रही है। गाइस खाते हैं इसे। उसमें का कौन अच्छा लगता है? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हमारे पिज्जा खाने में घाट बंद हो गया, पूरा अंधेरा हो गया। देखो पूरा अंधेरा हो गया, तो अब हम वापस जा रहे हैं। आज का पूरा दिन हमारा बेकार हो गया है जाम की वजह से। एंड जाम की वजह से था क्योंकि योगी जी आने वाले थे, एंड ये भी अफवाह था, योगी जी नहीं आए। सब लोग अफवाह उड़ाया था, तो पुलिस को लगा सच में, तो उन्होंने सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया और परेशानी हुई पब्लिक को, जबकि योगी जी आए भी नहीं। एंड हमें इतना तेज भूख लगा था कि हम बता नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आके हमने खाया और उतने में काम तमाम हो गया, हम लोग कुछ भी नहीं घूम पाए। और रात के 10:30 बज रहे होंगे और अब हम जा रहे हैं वापस। अब देखो शायद घर ही जाएंगे। एंड आज तो बिल्कुल हम लोग का पोपट ही हो गया हर जगह से, ना हम लोग घाट घूम पाए, ना हम लोग टाइम पे आ पाए। बस में जा रहा है, देखो मम्मी पापा आगे जा रहे हैं, सात्विक बीच में चल रहा है, मैं सबसे पीछे चल रही हूँ। खैर अब आज का दिन बीत गया सो बीत गया, अब क्या ही कर सकते हैं। अब शायद घर ही चलेंगे, इतनी रात हो गई है, अब कहाँ ही जाएंगे। और मुझे तो तेज प्यास लगी कि मैं बता नहीं सकती। तो गाइस हम लोग पिज्जा खा करके और निकल चुके हैं, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और हम लोग हैं ब्रिज पे, और सात्विक और रायना वो आगे। है जी देखिए बड़े चालाक। तो आप लोगों ने देखा रायना को और सात्विक को, वो पीछे हो गए। तो गाइस ये वही जगह है जहाँ अभी एक पहले इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ कह नहीं सकते थे, और अभी देखिए ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ 1 घंटे पहले इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हेलो, ये देखिए गाइस, ये सात्विक और रायना, पापा को दिखा दो। और ये गाइस देखिए बाइक में कुछ हो गया, तो मेरे हस्बैंड जी कुछ कर रहे हैं, उसे बांध रहे हैं। वो हमारे घर के बाहर कोई बाइक खड़ी थी, तो किसी और बच्चे ये ने उसका देखिए स्टैंड तोड़ दिया था। ये तो रास्ता पापा ने इतना बिजी था, इतना बिजी था 1 घंटे पहले, और अभी बिल्कुल फ्री है ये। सही है। सो गाइस अभी हम आए हैं गल्ला मंडी अपने शहर गंडीला? मुगलसराय में। अच्छा मिनी केक केक की दुकान पे, केक शॉप पे। मिनी केक आएगा। और अभी वो यहाँ से मम्मी साइज ले देख रही लो है उसका, साइज दिखा दीजिए जरा।
इसको हटा दीजिए, बाकी ये दो और फ्लेवर है कि बस इतना ही है? कौन सा ले रही हैं? कौन सा लेना है? चॉकलेट, स्कॉच ब्रेड? स्कॉच ब्रेड की बटर स्कॉच? अच्छा हाँ बटर स्कॉच। स्कॉच ब्रेड बर्तन धोना है। हाँ ये देखो इधर आ। तो गाइस पापा भी स्ट्रॉबेरी का शक्कर देख रहे हैं। स्ट्रॉबेरी वही मैंने तो आता बोला है देखे रेड केक रेड। के शक्कर, अभी वो देख रहे हैं। और भैया ये वाला खोलिए तो। नहीं नहीं बर्थडे। सो गाइस आज मम्मी पेमेंट कर रही है पापा के बर्थडे पे, एंड पापा तो वहाँ आराम से बाइक पे बैठ के मस्त नज़ारा देख रहे हैं इधर उधर। सो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं पापा का केक काटने। तो हमने केक खरीद लिया था, तो अब चलिए चलते हैं केक कटिंग करने, क्योंकि बज चुके हैं 11:15 और लेट करेंगे तो फिर 12 बज जाएंगे एंड देन हो जाएगा 7 अक्टूबर। तो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस ये हमने केक लिया है चॉकलेट फ्लेवर, और ये पापा बैठ के तैयार हो गए एकदम। पेपर खड़ा करेंगे ना, तो पकड़ ही नहीं रहा है जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चों को भी आई है मम्मी को। ये देखो गाइस मम्मी केक भी खाने लगी एंड मम्मी ने कपड़े भी चेंज कर लिए। बहुत थक गए हैं गाइस, इतनी भीड़ इतना जाम, ओह माय गॉड, फर्स्ट टाइम मैंने इतनी भीड़ देखी। उसकी वजह से हम लोग का सारा प्लान ख़राब हो गया, पूरा टाइम वेस्ट हो गया, 3-4 घंटे तो हम लोग को उसमें जाम में ही लग गया। और गाइस रहना तो और भी ज़्यादा थक गई होगी, क्योंकि पता है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चली गई थी। हमें जाना था नमो घाट सीधा सीधा, और ये चली गई थी रामनगर, तो रामनगर क्रॉसिंग के पास चली गई थी।
तो बहुत ज़्यादा आगे चली गई थी और फिर वहाँ से वापस आई है। और उसमें भी इतनी ज़्यादा भीड़ और जाम बहुत ज़्यादा था। आप सामने से देखते तो पागल हो जाते हैं। मैं तो थक गई थी 2 घंटे से बैठे बैठे बाइक पे। मेरे दोनों ये थाई दर्द कर रहा है। तो गाइज़ मैंने अपना केक डन कर लिया, तो देखिए गाइस अब मैं खाने जा रही हूँ। और पता है गाइस, मतलब वहाँ पे लोग जो हैं वहाँ मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि बाबा योगी बाबा नहीं आए थे, हमारे मतलब सीएम जो है उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ नहीं आए थे। गाइस आपको मैंने जो बताया था नमो घाट पे कि वो अफवाह उड़ा था, पता नहीं सच में झूठा है। नमो घाट का जो गार्ड था वहाँ पे वो बोल रहा था और काफ़ी उल्टा सीधा भी बोल रहा था। ऐसे योगिया मतलब भोजपुरी में करके योगिया ना आई, योगिया सरकार ना बनी, बीजेपी ना बनी, ऐसे ऐसे करके लोग बोल रहे थे। और जहाँ मैं खड़ी थी भीड़ में, वहाँ पे तो और भी मज़ा आ रहा था गाइस। लोग अपने में आपस में गाली भी दे रहे थे। तो गाइस इस केक में बिल्कुल भी ब्रेड नहीं, एकदम हल्का फुल्का है। और मुझे क्रीम बहुत अच्छा, अरे सॉरी, मुझे ये केक बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे केक में क्रीम पसंद है, ब्रेड पसंद नहीं है, इसलिए मुझे ये केक खाने में मज़ा आ रहा है। तो पता है गाइस, वहाँ पे काफ़ी जो लोग थे, तो मतलब जिसके जिसके कॉल आ रहे थे वो कॉल पे क्या बोल रहा है। एक मेरे बगल में खड़ा था बाइक पर, तो उसकी कॉल जब आई ना तो मतलब उधर से आवाज़ आई होगी कि कहाँ पर हो, तो कह रहा है कि अरे बाबा बुलडोजर आए हुए ना तो हम फंसा लेंगे। मुझे सुन करके इतनी हंसी आ रही थी कि मतलब वो योगी जी हैं जो, तो हर जगह बुलडोजर चलाते रहते हैं, तो इसलिए उसने उनका नाम बाबा बुलडोजर रख दिया। तो मतलब सुन करके मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तरह तरह की बातें हो रही थी, दाएं कुछ बाएं कुछ आगे पीछे कुछ, मतलब आप सुनते तो खुद हंसते। तो पर क्या कर सकते हैं, हंसी तो आ रही थी पर मैंने कंट्रोल कर रखा था और भीड़ का भी इंजॉय कर रही थी क्योंकि भीड़ भी इतनी अच्छी लग रही थी। काफ़ी टाइम बाद मैंने इतनी भीड़ देखी है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे भेड़ बकरी चलते हैं रास्ते में, लोग लेकर के चलते हैं चरवाने के लिए, उसी तरीके से इंसान का आज था स्थिति। सिर्फ हेलमेट दिख रहा था, सिर्फ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर यही सब कुछ दिख रहा था। तो एक तरीके से मज़ा भी आया और थक भी गए, तो वो बात अलग है। टाइम भी वेस्ट हुआ मेरा और टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो गया। 3-4 घंटे। 6 बजे हम घर से निकले थे और 9:30 बजे वहाँ नमो घाट पहुँचे। हाँ, मम्मी तो 9 बजे पहुँच गई थी, मैं 9:30 बजे पहुँची थी। और 6 बजे हम लोग वहाँ पे, अगर हम लोग टाइम से जाते ना तो हम लोग काफ़ी और जगह भी घूमते, पर सारा टाइम इसी में वेस्ट हो गया। और हम लोग जब हम लोग को निकलना होता है तो बारिश होने लगती है। पिछली बार भी हमें वाराणसी जाना था तो बारिश होने लगी थी, इस बार भी बारिश हो रही थी। हाँ, जब हम लोग रेडी हो रहे थे तो उस समय काफ़ी टाइम से मतलब आधे घंटे बारिश हुई और बारिश भी ऐसी तेज़ कि मत पूछो, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और एकदम घनघोर बादल कर लिया था। इधर भी तो मतलब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और वेदर इतना मतलब अंधेरा हो जा रहा है, एकदम कुछ भी रोशनी नहीं रहती है। तो पता नहीं क्या है हम लोगों के साथ, जब हम लोग कहीं जाने की प्लानिंग करते हैं तो अचानक से बारिश हो जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है। ऑलरेडी उसमें लेट हो चुका था। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि जल्दी चलिए, 4 बजे तक तो ये सो गए थे, फिर नहा नहीं रहे थे। उसके बाद बारिश आ गई और फिर जब हम लोग निकले यहाँ से तो वहाँ जा कर के इतनी भीड़ मिल गई। हमें तो पता नहीं था कुछ भी कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। जब लोगों से पता चला, पूछे हम लोग, तो मालूम चला कि योगी आ रहे हैं। तो अब पता नहीं आए थे नहीं आए थे, अब भगवान जानता है। पर हम लोग जब नमो घाट पे पहुँचे तो वहाँ काफ़ी सजावटें हुई थी फूल से। अब पता नहीं कौन था कौन नहीं, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो ऐसे हम कुछ भी बता नहीं सकते क्या सच है क्या झूठ। बस इसी में सारा टाइम वेस्ट हो गया। गाइस नमो घाट पे मैंने उन गार्ड से सुना था, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि योगी जी नहीं आए हैं, सारा अफवाह उड़ा था। तो जैसे जैसे उन्होंने बोला कि इससे पब्लिक को दिक्कत होती है ये वो, तो वही मैंने आपको बताया था। मुझे लगा सच बोल रहे होंगे वो लोग। तो फिर घर पे आके मम्मा ने मुझे बताया कि गार्ड अपने में ऐसे बातें कर रहे थे योगी जी के पर बारे में। काफ़ी फोर्स भी थी वहाँ पे, फोर्स भी बहुत ज़्यादा थी गाइस। हम लोग के जाने के बाद फोर्स भी बहुत ज़्यादा थी। हम लोग 9:30 बजे नमो घाट पे पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी फोर्स थी और खूब ढेर सारी पुलिस की गाड़ी भी थी। तो ज़रूर कोई आया होगा तभी इतना था। तो हम लोग काल भैरव भी जाने वाले थे आज, क्योंकि थोड़ा सा
प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम लोग सोचे कि कालभैरव भी हो लेते हैं, पर इतना सब कुछ टाइम बर्बाद हो गया कि हम लोग कहीं नहीं जा पाए। इवन हम लोग नमो घाट नहीं घूम पाए तो कालभैरव हाँ। हो जाएंगे। नमो घाट पे गए तो हम लोगों ने वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फिर वहीं पे बैठकर पिज़्ज़ा भी खा लिया और फिर भूख सारी बहुत चीज़ें तेज- बंद हो गई 10 भूख भी बजे, बहुत तेज़ लगी थी और 10 बजे नमो घाट बिल्कुल क्लोज। सारी लाइट्स ऑफ। तो हम लोग जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा ख़त्म किए और वहाँ से निकले। तो हस्बैंड से मैंने बोला केक लेने के लिए, तो वो बोल रहे हैं कहाँ केक मिलेगा, 10:30 बज रहा है, चलो घर चलते हैं। तो मैंने तो सोच रखा था कि मैं केक लेकर के ही रहूँगी। तो जल्दी जल्दी मुगलसराय हम लोग पहुँचे, 11:15 बज गया फिर भी। तो गल्ला मंडी गए, गल्ला मंडी में एक पार्लर बंद होने वाला था, केक पार्लर, तो हम लोग उसकी शॉप पे रुके और फिर केक लेकर के फिर जल्दी जल्दी घर आए और केक कटिंग किए। तो आज मैंने जो सस्पेंस रखा था कि आज क्या है, आज स्पेशल डे है, तो आज ये स्पेशल डे ये था कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था 6 अक्टूबर को। तो हम लोग बस उसी को सेलिब्रेट करने के लिए सोचे थे और खैर सारा पे पानी फिर गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मज़ा तो बहुत आया। एंड गाइस अब नवंबर एकदम शांत जाएगा, मतलब कि उसमें कोई फेस्टिवल्स भी नहीं है, किसी का बर्थडे भी नहीं है, किसी की एनिवर्सरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दिसंबर में बट कुछ है और वो क्या है तो वो मैं आपको बाद में दिसंबर में ही बताऊंगी। अभी 1 महीना बाद आप 2 महीने वेट करो, फिर दिसंबर में बताऊंगी। तो नवंबर में तो एकदम हम लोग का खाली जाने वाला है, क्योंकि अक्टूबर में सारे फेस्टिवल्स खत्म हो जाएंगे, इवन छठ पूजा भी अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगी। तो नवंबर ऐसे ही जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा मेरे हस्बैंड के बर्थडे का कमेंट्स में ज़रूर बताना और बाकी हमें सपोर्ट करते रहना। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा एंड और शेयर share भी भी करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा केक भी कैसा था, हम लोगों ने मिनी केक लिया था क्योंकि हमारे घर में केक बहुत कम खपत होती है, बहुत ज़्यादा कोई भी नहीं खाता क्योंकि मीठा इतना ज़्यादा होता है ना कि बस एक एक बार सब लोग खाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी केक उतना पसंद नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा खाते हैं, तो इसलिए हम वो तो केक काटते भी नहीं है कटिंग जल्दी। टाइम ही खा ले 1 चम्मच, वही बहुत है। वो तो मना भी करते थे कि हमें केक नहीं काटना है, मुझे कुछ भी नहीं करना। तो पर हम लोगों ने इस बार सोच रखा था कि इस बार हम लोग केक कटवा के रहेंगे। हम पापा के बर्थडे पे हम लोग कभी केक काट भी नहीं पाते और कुछ बन भी नहीं पाता, हाँ। क्योंकि उसमें चलते हैं नवरात्रे। हाँ, तो इस बार तो नवरात्रि जल्दी खत्म हो गया। 2 तारीख को दशहरा था, तो इस बार तो जल्दी खत्म हो गया और 6 तारीख को पापा का बर्थडे। तो इस बार हम लोग ने केक कटिंग कर लिया, वरना हम तो नहीं कर पाते हैं। सात्विक और पापा के बर्थडे में अक्सर करके नवरात्रि पढ़े ही जाते हैं। तो सात्विक की बर्थडे में चैत्र की नवरात्रि रहती है, हाँ। जो चैत्र वाली नवरात्रि होती है, रामनवमी वाली, वो वाली होती है और इनके में दुर्गा पूजा वाला होता है। तो बस इस वजह से दोनों लोगों का इधर उधर हो जाता है, केक आ नहीं पाता। तो इस बार हम लोगों ने सोच रखा था कि इस बार नवरात्रि तो बीत गई और हम केक ले आएंगे, भले ही छोटा लाएंगे पर इनसे कटिंग करवाएंगे और हम लोगों ने वैसा ही किया। अगर आज नहीं हो पाता तो कल तो पक्का केक कटना था, मैं नेक्स्ट डे करती पर करती जरूर। बट केक मिल गया तो आज ही कटिंग हो गया, अच्छा हुआ केक मिल गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।